Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सब्र की हालत में आंखों से निकलने वाले बेबस आंसू को अल्लाह मजीद बेबस नहीं रहने देता। जब थक कर टूटने लगो तो समझ जाना कि अब अल्लाह की मदद ज़्यादा दूर नहीं। तुम्हारी आजमाइश तो बस अल्लाह के कुन कहने तक है। उसने तुम्हारे हर एक सब्र में गुजारे लम्हे पर कुन की मोहर लगा रखी है। वो भूला नहीं है तुम्हारे तड़पते सजदों को। उसने तुम्हारी हर एक फरियाद बेहतर वक्त के लिए संभाल रखी है। वो राजी है तुम्हारे हर सजदे पर, तुम्हारी हर चाह पर। तभी तो दुआ का ख्याल तुम्हारे दिल से नहीं निकाल रहा। बस यकीन रखो उसके रहमान और कादिर होने पर। फिर अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाजे बंद हैं, तो याद रखना तुम्हारा और यूसुफ का खुदा एक ही है। अल्लाह से मांगने वालों के काम बनते हैं, लेकिन अल्लाह के आगे रोने वालों के काम ऐसे बनते हैं कि पता भी नहीं चलता। आंसू अल्लाह को बहुत महबूब हैं, आजिज़ी वाले, तड़प वाले। अल्लाह से आंसुओं का ताल्लुक बनाएं। आंसू सिर्फ अल्लाह के आगे बहाएं। जब बंदा अल्लाह के आगे रोता है ना, तो बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, अंधेरे मिटने लगते हैं। अल्लाह बहुत मेहरबान है, बहुत जल्द आंसू पोंछ देता है। जानते हो सब्र कब और कैसे आता है? जब तुम खुद को अपने नसीब को कोसना छोड़ देते हो, जब तुम ये कहना और सोचना छोड़ देते हो कि तुम बदकिस्मत हो, जब तुम खुद के साथ और अल्लाह के साथ लगाई हुई जिद छोड़ देते हो, जब तुम अल्लाह से ये सवाल करना छोड़ देते हो कि आखिर मैं ही क्यों। तुम क्या जानते हो अपने बारे में? तुम क्या जानते हो अपने आने वाले कल के बारे में? तुम क्या जानते हो तुम्हारा नसीब कैसा लिखा गया होगा? फिर तुम किस तरह अपने आप को बदकिस्मत कह देते हो, किस तरह खुद को अल्लाह से मायूस कर लेते हो। जानते हो तुम सोचते ज़रूर हो कि बेहतर लेकर अल्लाह बेहतरीन से नवाजता है, लेकिन सच ये है कि इस मामले में तुम्हारा ईमान अल्लाह पर बहुत कमज़ोर है। तुम उस चीज़ के दूर हो जाने के बाद भी उसी चीज़ के लिए ये सोचे बगैर कोशिश करते हो कि क्या कभी उस चीज़ ने, उस इंसान ने भी तुम्हारी तरह तुम्हें पाने की कोशिश की भी होगी कि नहीं। और ये बेसुकून होने की सबसे बड़ी वजह है। तुम उस चीज़ को तब भी देखते हो जब वो तुम्हारे पास नहीं होती, लेकिन तुम अल्लाह के फैसले के पीछे छुपी हुई हिकमत समझने की ज़रा भी कोशिश नहीं करते। अल्लाह दिल के वो हाल भी जानता है जिनसे तुम बेखबर होते हो। अल्लाह ने वो बातें भी सुनी होती हैं जो तुम सबसे छुपाते हो, जो तुमने खुद भी नहीं सुनी होती। अल्लाह तुम तक आने वाली हर उस तकलीफ और आफत से वाकिफ होता है जो तुम्हारी एक दुआ के कबूल होने से तुम तक आ सकती है, जो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। इसलिए बस वो कुछ दुआएं संभाल लेता है, फिर तुमसे जो ले लिया गया हो उससे बेहतर अता कर देता है और दिल को मुतमईन कर देता है। ज़रूरत सिर्फ तुम्हें तुम्हारे ईमान को मजबूत करने की है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है वो तुम्हारे सब्र पर तुम्हारे साथ है। ए अल्लाह के बंदे, जैसा भी वक्त चल रहा है, अगर ये तुम्हें ऐसे हालात की तरफ ले जाए जहाँ का तुम्हारा गुमा भी नहीं था, तो जान लो वो अजर भी ऐसा कुछ अता करेगा जिसका गुमा तुम नहीं कर सकते। बस अपने प्यारे अल्लाह पर यकीन रखो, उस रब्बे कायनात पर जिसके लिए नामुमकिन को मुमकिन करना मुश्किल नहीं। तहज्जुद कब पढ़ते हो? जब कोई नहीं होता। ये वो नमाज है जिसे रात के पिछले पहर अदा किया जाता है। दिखावे से पाक आपका और आपके प्यारे अल्लाह की मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है तहज्जुद। तो जैसे ये इबादत छुपा के की जाती है, तो इसका इनाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छुपा के रखा है। तहज्जुद के सजदे
जिसे खुद अनमोल और कीमती है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि उसका इनाम कीमती और खूबसूरत ना हो। ये सजदे खूबसूरत ही तो हैं, अनमोल, नायाब और कीमती भी, मौजज़ों और कुन फायकुन के खूबसूरत एहसास जैसा। इसीलिए तो बेहतर से बेहतरीन वक्त पर दिखाया जाता है और नवाजा जाता है। दिल के दागों को साफ करने के लिए तहज्जुद के सजदे काफ़ी हैं। लोगों की बजाय खुद को अल्लाह से बात करने की आदत डालें। जब तुम्हें कुछ मिल जाए तो फिर भी अल्लाह से मांगना छोड़े ना। अल्लाह से तब तक मांगो जब तक वो तुमसे ये तौफीक वापस नहीं ले लेता। अगर ये वक्त आजमाइश का है तो अगला मौजज़ों का भी होगा। हम तो बस अल्लाह के लिए ही अहम होते हैं। जब आप अपने गुनाहों पर खुश होंगे तो मायूस भी जल्दी हो जाया करेंगे। हम अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती हैं, तब ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीरें कुन में बदल जाती हैं। या अल्लाह, तहज्जुद दे दे बगैर किसी गम के। तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत ये है कि तहज्जुद तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। गिरते आंसू और टूटे हुए दिल की कदर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। अंधेरे में किए गए सजदे दिल की बस्ती रोशन कर देते हैं। कभी तहज्जुद तक आना, शायद वो तुम्हारा इंतज़ार करती हो। शायद तहज्जुद हमारा इंतज़ार करती हो और हम तहज्जुद को जानकर भी उसे नहीं पा सकते, उसे नहीं पढ़ते। वक्त एक दिन पलटी खा जाता है। अकड़ वाले भी तहज्जुद में रो पड़ते हैं। तहज्जुद तो दिल का सुकून है। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।